नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। विक्टर फ्रैंकल की अर्थ की तलाश। ये किताब असल में एक लेख पर आधारित हमारी चर्चा है, लेकिन इसकी जड़ें फ्रैंकल के अनुभवों में है। हम समझेंगे कि जीवन में अर्थ ढूंढना कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और फ्रैंकल कोई आम लेखक नहीं थे। वो ऑस्ट्रिया के एक यहूदी मनोचिकित्सक थे और उन्होंने लोगोथेरेपी की शुरुआत की। मतलब एक ऐसी थेरेपी जो जीवन के अर्थ पर फोकस करती है। अच्छा, लोगोथेरेपी। और उनकी कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ भी है ना? विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। युद्ध से ठीक पहले फ्रैंकल को अमेरिका का वीजा मिला था। वो जा सकते थे, बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वियना में रुकने का फैसला किया, अपने माता पिता के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। ओह, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। और शायद इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से 1944 में उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप ऑशविट्स भेज दिया गया और बाद में दूसरे कैंपों में भी। वहां जो उन्होंने सहा वो अकथनीय है। मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल। सोच कर ही डर लगता है। 1945 में जब वो आजाद हुए तो वो वियना लौटे। ज्यादातर परिवार खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अनुभवों के आधार पर लोगोथेरेपी पर जबरदस्त काम किया। इसी से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। और ये किताब अर्थ की तलाश उसी अनुभव का नतीजा है। आपने बताया था ये 2 हिस्सों में है? हाँ, पहला हिस्सा तो सीधे कैंप के अनुभवों पर है। कैदियों की हालत, उनकी भावनाएं, उनका संघर्ष। और फ्रैंकल बहुत ईमानदारी से लिखते हैं, बिल्कुल कच्चा सच। वो लिखते भी हैं कि लगभग हर किसी के मन में आत्महत्या का ख्याल आता था। स्थिति इतनी निराशाजनक थी, मौत का साया हर वक्त। जाहिर है ऐसे ख्याल आना। बिल्कुल। और यहीं से, इसी भयानक माहौल से फ्रैंकल का सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है। जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजना और उसे बनाए रखना, यही हमें ताकत देता है किसी भी मुश्किल से लड़ने की। हाँ, ये बात मुझे बहुत छू गई। उन्होंने कैंप में 2 तरह के लोग देखे। सही। पहले वो जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी, जिन्हें लगा कि ये रोज की मेहनत, ये मौत का डर, सब बेकार है। उन्होंने मतलब हार मान ली। हाँ, जैसा फ्रैंकल ने लिखा, एक व्यक्ति जो अपने अस्थायी अस्तित्व का अंत नहीं देख सकता था, मतलब जिससे लगता था ये कभी खत्म नहीं होगा, वो जीवन में किसी अंतिम लक्ष्य का लक्ष्य नहीं रख सकता था, वो भविष्य के लिए जीना बंद कर देता था। कितनी कितनी गहरी बात है। बिल्कुल। उनके लिए भविष्य जैसे मर चुका था। लेकिन फिर दूसरे तरह के लोग भी थे। हाँ, वो लोग जिन्होंने इतनी तकलीफों के बावजूद लड़ना जारी रखा। और फ्रैंकल कहते हैं कि इन दोनों में जो निर्णायक फर्क था, वो था अर्थ खोजने की क्षमता। कोई ना कोई वजह ढूंढ लेना जीने के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, वो लोग थे जो उस नरक जैसी जगह में भी दूसरों को सहारा देते थे, अपनी आखिरी रोटी भी बांट देते थे। ये कैसे मुमकिन है? यही तो फ्रैंकल की सबसे शक्तिशाली खोज है। वो कहते हैं कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है। उसका घर, परिवार, आजादी, यहाँ तक कि उसका नाम भी छीन लिया गया था कैंप में। नंबर 1 गए थे वो। लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती। क्या? मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने का अधिकार, अपना रास्ता चुनने का अधिकार। ये आजादी हमारे अंदर है, इसे कोई नहीं छीन सकता। वाह, मतलब हालात कितने भी बुरे हों, हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है, हमारा रवैया। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जब हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी हम उदार हो सकते हैं, तब भी हम चुन सकते हैं। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हमें क्या दिया गया है, बल्कि इस पर कि हमारे पास जो है हम उसका क्या करते हैं। फ्रैंकल एक तरह से सवाल पूछते हैं, अगर हमारी डिग्री, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा नाम। तो इस सारी बातचीत का सार यही निकलता है कि जीवन में एक मकसद, एक अर्थ खोजना, खासकर मुश्किल वक्त में, ये हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है, अकल्पनीय ताकत देता है। हाँ, एक तरह का लचीलापन, जैसे रेजिलियंस कहते हैं। ये किताबी ज्ञान नहीं, ये जिंदगी के अनुभव से निकला सच है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। फ्रैंकल का अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हमारी जिंदगी को क्या चीज अर्थ देती है। क्या वो बाहरी चीजें हैं, पैसा, पहचान, आराम, या कुछ और है, कुछ गहरा? जब बाहरी सब कुछ हट जाए, जब हम अपने अस्थायी अस्तित्व का सामना करें, तो वो क्या है जो हमें थामे रखता है, हमें स्थिर रखता है?